हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9th क्या गिवन है? इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इट्स कंजुगेट देन प्रूव दैट इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज नॉट 0। हम z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लेट कर लेते हैं z को a प्लस आइटा b के इक्वल। अब अगर हमारे पास ये गिवन है तो उसके बाद हमें ये तीनों टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो कंजुगेट ऑफ z कितना आ जाएगा? a माइनस आइटा b, क्योंकि कंजुगेट निकालने के लिए हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो z के रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, उनका सम का रूट, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। अब उसके बाद हमें निकालना है इनवर्स ऑफ z की पावर -1, दैट इज 1/z हमें फाइंड आउट करना है। z की वैल्यू a प्लस आइटा b, जब भी डिवाइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो रैशनलाइज किया जाता है। 1 को a माइनस आइटा b से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आइटा b, एंड a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b पे आइडेंटिटी लग गई a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट b की जगह है आइटा b, तो आइटा b का स्क्वायर हो गया आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। आइटा स्क्वायर इज -1, इसलिए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a माइनस आइटा b क्या है? z बार। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट फॉर z बिलोंग्स टू c, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने z को ले लिया a प्लस आइटा b। मॉड z इज 0 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने मॉड z फाइंड आउट किया, वो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट। अब अगर मॉडुलस z का 0 है तो डैट मीन्स ये टर्म 0 के इक्वल होगी, और स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी 0 का मतलब वो क्वांटिटी ही 0 हो जाएगी। अब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब हो सकता है? जब वो दोनों नंबर ही 0 हो, मतलब a भी 0 हो एंड b भी 0 हो। अगर a और b दोनों 0 हो गए तो z तो 0 आ गया ना, ठीक है। मतलब अगर मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन गिवन है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये 0 है तो ये 0 होगा, और ये 0 है तो ये 0 होगा। तो अभी पहले मैंने इसको 0 लिया, इसको प्रूव किया, अब इसे 0 लेके इसे प्रूव करूंगी। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका मतलब a प्लस आइटा b 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होने का मतलब, अब इसे मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस आइटा 0, तो इसका मतलब a भी 0 b भी 0। तो इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम भी 0, स्क्वायर रूट भी 0, मतलब मॉडुलस भी 0 होगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो मॉडुलस 0 है, अगर मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। तो हेंस मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y वेयर x y आर रियल प्रूव दैट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z। तो हमने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, वो हमें गिवन है x प्लस आइटा y, तो मॉड z फाइंड करेंगे वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं पॉजिटिव हैं, दोनों का सम है, तो ऑब्वियस है ये एक्स स्क्वायर से तो बड़ा होगा। और अगर y 0 के इक्वल है तो ये टर्म एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, एंड सेम वे में वाई स्क्वायर भी हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें दोनों जगह इन दोनों इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो नेगेटिव तो नहीं होगा। स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आ जाएगा एक्स का मॉड, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? मॉड जेड। सेम वे में ये टर्म, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, दैट विल बी 2 टाइम मॉड ऑफ जेड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सच दैट मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2, इज इट नेसेसरी दैट बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल? लेट अस सी। हम मान लेते हैं z1 है a1 प्लस आइटा b1 एंड z2 है a2 प्लस आइटा b2। दोनों का मैंने मॉडुलस फाइंड कर लिया। z1 का मॉडुलस हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड मॉडुलस ऑफ z2 हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल है, दैट मीन्स ये क्वांटिटीज इक्वल है। स्क्वायरिंग करूंगी तो ये इक्वल आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है? a1 का स्क्वायर a2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, b1 का स्क्वायर b2 के इक्वल होगा।
यहाँ से जब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a2, b1 इक्वल टू प्लस माइनस b2। तो इसका मतलब a1 की दो वैल्यूज आ गई, प्लस a2 माइनस a2, b1 की वैल्यूज आ गई दो, प्लस b2 माइनस b2। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो z मेरे पास क्या आ जाएगा, z1 या तो होगा a2 प्लस आइटा b2 माइनस a2 माइनस आइटा b2 माइनस a2 प्लस आइटा b2 a2 माइनस आइटा b2। ओके, तो इसका मतलब z1 या तो z2 के इक्वल आ रहा है या उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, ये वाली कंडीशन तो नहीं थी। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट z1 इक्वल टू z2। ओके, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें सॉल्व करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।